जाएंगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, टीम सोल और लिखिता ई स्पोर्ट्स। ये बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सपेक्टेशंस तो मैंने भी नहीं करी थी। और आप देखिए लिखिता ई स्पोर्ट्स अब सर्कल से थोड़ा बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे में अगर ये फाइट स्टार्ट होती है, हम सबको पता है कि टीम सोल वो थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो व्हीकल रनओवर्स बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। अभी भी सब कुछ डिपेंड करता है कि वो पहला नॉक कब आएगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या वो ये फाइट लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अब उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ग्रेनेड आगे गया, सिंप उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया। दो तरफा वार है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, दो तरफों से नेड्स का सामना करते हुए। ये नेड से आर्टिफिशियल रेड जोन बनाया गया है। पंक को मान्या ने डाउन किया है, सिंप नेड का शिकार हुआ है। फ्रैग कौन निकालेगा? बैक टू बैक आक्रमण, एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स बट जोनाथन टेक्स गॉब्लिन डाउन। एक किंग ने दूसरे किंग को डाउन किया है, बट हेक्टर कवर देने के लिए सही समय पे आए, गॉब्लिन को डाउन करने की कोशिश। और इसी चीज की तो मैं चर्चा कर भी रहा था कि ऐसा ना हो कि टीम सोल वो सारे अंक वहां से लेके जाए। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और 100 में उन्होंने बताया कि समय अब वो चलाना चाहते हैं टीम सोल का। और ऐसे में ग्रेनेड्स का बेहतरीन इस्तेमाल अभी तक किया है टीम सोल ने, बट हंटर्स उनको डाउन किया हेक्टर ने। एक क्रूशियल नॉक, क्योंकि अब सिचुएशन इवन स्टीवन पर पीछे से हैदराबाद हाइड्रास वो भी यहां पर आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की बात करो, अब हेल इन्फर्नो स्क्वाड को देखिए, उनका भी आगमन हुआ है इस माउंटेन के ऊपर। हर टीम ये ऊंचाइयों की जगह छूना चाहती है, बट मान्या लड़ना तो इस प्लेयर को भी आता है। और अभी भी वो खिलाड़ी लड़ता हुआ, जूझता हुआ, मेहनत करता हुआ, बट मान्या ओ माय मान्या, क्या कमाल के नेड्स उनकी तरफ से। एक तरफ हेक्टर का वार है, दूसरी तरफ मान्या का प्रहार है। इन दोनों आईजीएल्स को रोकना असंभव होता हुआ सबके लिए। और पीछे से टीम राइडर अब वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हेक्टर वो अपना ट्रैक्टर माउंट जॉर्जो तक पहुंचाते हुए एक और नॉक उन्होंने निकाला, बट पीछे से टीम सोल उनकी साइड से वो स्प्रे आएगा और उनको नॉक किया गया। अंतिम में कौन सी वो टीम होगी जिसका झंडा गड़ा हुआ दिखाई देगा? टीम राइडर उनके ऊपर भी नॉक आया है, पर अच्छी बात है कि रिवाइवल आसानी से मिल जाएगा। आ रहा है कम बैक आ रहा है टीम सोल का। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स के वाइपर को देखिए, गाड़ी में जैसे आपने बताया अभी तक बैठे हुए हैं, किसी ने उनको स्पॉट नहीं किया है। हालांकि नेड्स आने का खतरा अभी भी वहां पे मौजूद है। किसी के दिन नहीं सोचा था कि यहाँ पे जोन इतना ज्यादा हार्डशिप लेके ऊपर चला जाएगा, माउंटेन का एरिया फिर भी जोन में रहेगा, बट वो जोन के अंदर है। और अब लड़ाई की बारी फिर से आई है राइडर ई स्पोर्ट्स अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और सामने टीम सोल नामक कड़ी चुनौती। बट अभी सिनारियोस बराबरी पे आ चुका है। शॉट दिया 100 में 100 में से 100 अंक अपनी टीम के लिए निकालने की कोशिश। बट स्टिल वो फ्रैग्स निकाल रहे हैं दोनों ही टीम्स। अब प्रेशर सिचुएशन के अंदर दो प्लेयर्स नॉक थे। ये नेट बिल्कुल सामने है, ये नेट बिल्कुल सही जगह पे। ही टेक्स अनदर एग्जिस्ट, अपनी एग्जिस्टेंस को और ऊपर लेके जाते हुए। और टीम सोल सिर्फ एक प्लेयर है अपने पैरों पे, दैट इज गोइंग टू बी नकल। यहां पे बच के निकलना लगभग सम दैट नेट वाज क्लोज, बट नकल बाल बचे उस नेट से भी। एक और नेट उनकी तरफ जाएगा, मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ पे नकुल बच पाएंगे। जी हाँ, पेशेंस के साथ यहाँ पर खेलना पड़ेगा। वहीं थ्रोएबल की बात करें, आप देखिए कितनी सिमिलर सिचुएशन है। इवन वैम्पी को पता है कि वो खिलाड़ी कहाँ पर है, बट उनके पास थ्रोएबल्स ही नहीं है। एंड सेम गोज विद एस्पावर एज वेल। अगर वहां पर कोई नेड होता, कोई मोलोटोव होता, तो काफी इजीली ये फाइट जीती जा सकती थी, या फिर एटलीस्ट एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती थी, ताकि जो दूसरा खिलाड़ी है वो उस पेड़ का कवर छोड़ के थोड़ा साइड लाइंस पे आए। ओ शांति, अब खत्म होने की बारी आई है, क्योंकि जोन वहां से आता हुआ वैम्पी आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। उनके हाथ पे स्मोक गन आ गई थी, और ये बहुत बड़ी गलती उनकी तरफ से। पावर पर ना एक फ्रेंडली रिमाइंडर दिया गया था एडमिनो कि कुछ ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइट्स देखने को मिल सकती है, वो राइवलरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वो फाइट दिखी नहीं। पर बेसिकली हमारी वैसी नियत नहीं है कि हम किसी को बाहर करें। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिल जाएगा। बाकी ऐसा थोड़ा गर्मा गर्मी तो बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, सेमीफाइनल्स वीक 1 में भी वो गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए। आपका होस्ट जी चैनल में के मेजी, और इस स्पेशल सेगमेंट में आज के दिन पर हमारे साथ जुड़ने वाले रेवनेंट एक्सपार्क के सारंग, जिन्हें मिस्टर ऑफिशियल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उनको बुलाते हैं और जानते हैं कि कैसा चल रहा है उनका सफर। सारंग, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत ज्यादा बढ़िया। पर अभी मैंने एक टैग दिया मिस्टर ऑफिशियल का, सभी देते हैं, सभी को पता भी है। कैसा महसूस होता है जब आप बार बार सुनते हो कि मिस्टर ऑफिशियल के नाम से अब आप पहचाने जाने लगे हैं? ऑब्वियसली अच्छा बहुत लगता है कि लोगों ने कुछ टैग दिया है, और आई होप कि मतलब ये टैग को जस्टिफाई करते हुए सारे ऑफिशियल खेले। और अभी तक तो आपने बहुत सारे ऑफिशियल्स ऑलरेडी खेल दिए हैं, पर रियलमी बीजीएस 2025 की अगर मैं सारंग आपसे बात करूं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, सारे आपने खेले हैं। पर ये रियलमी बीजीएस 2025 अभी तक का सफर आपका कैसा चल रहा है? अभी तक तो सब सही चल रहा है, जैसे हम लोगों ने प्लान किया वैसे ही चल रहा है। बस डे 1 थोड़ा चौक हुआ है सेमीज का, बट कोई ना, हम लोग मेकअप कर। पर अभी एक कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है, जिसको हम कुछ समय के लिए बोलते थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी है। जोकर का अभी के लिए जो परफॉर्मेंस चल रहा है, रेवनेंट एक्सपार्क कितना खुश है, और क्या चेंजेस और आप करना चाहते हैं उस परफॉर्मेंस के अंदर? आई फील हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है, जितना भी अच्छा खेले सब लोग उसको ही मतलब बोलने का ट्राई करते हैं या टारगेट करते हैं। और कल के दिन में भी उसका ही सबसे ज़्यादा फिनिशेस था। कहीं भी मतलब साइड से वो वीक नहीं है,
इक्वली हम लोग जितने स्ट्रॉन्ग है वो भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, तो वही है, लोगों का मतलब पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया। कल हमारे साथ फिनिक्स के वेनम जुड़े थे। देखिए बताने की जरूरत है नहीं कि वो है कौन, परिचित हैं आप लोग एक दूसरे से। उन्होंने कहा कि अब ड्रॉप क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, एक सिंगल ग्रुप में नहीं है, उनके 4 फ्री के फिनिशेस चले गए। तो कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? उनका तो वैसे आदत ही है कि हर ऑफिशियल के टाइम में एक इंटरव्यू लेते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई बात नहीं, बोलने वालों को तो हम बोलने देते, हम लोग अपना एक्शन से ही प्रूव करना चाहेंगे। तो ड्रॉप लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं है रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से? वो तो हम लोग का स्ट्रैटेजी के ऊपर है, अभी हम लोग को जब भी जाना होगा हम जाएंगे, 4 फिनिशेस उठाएंगे, बाकी तो देखते हैं क्या है, मैच करेंगे। चलिए, वेनम ने भी बोल दिया 4 फिनिशेस, आपने भी बोल दिया 4 फिनिशेस, पर थैंक यू सो मच सारंग। वेट अ मिनट, ला कोब्रेरिया इतना सुना क्यों है? टीम सोल तो टू रिपर्स की जगह पे जा रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बट रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस फीनिक्स, ये अमर प्रेम कथा है, मैं तो ये कहूंगा इस जगह को। हमेशा ड्रॉप क्लैश लेते हैं, हमेशा लड़ते हैं, और अभी के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क के पास जीतने की सबसे बड़ी चाबी है। उनके पास वेपन्स अच्छे आ चुके हैं और वहां पे एक फ्रैग निकल भी चुका है। ऐसे में मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ना हेलमेट ना वेस्ट फीनिक्स के खिलाड़ी, लेकिन उन्हें पनिश किया जाएगा। वेनम ही थे जिन्होंने इंटरव्यू में इस चीज की बात कही थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मुकाबला है, बट ओशन मैंने पहले भी बहुत बार देखा है कि रेवेनेंट एक्सपार्क को एडवांटेज मिलता है, बट बाद में यहाँ पे मुश्किलों में आते हैं। बट इस बार नहीं, इस बार वो तैयार थे। बट आलतू, इन्होंने पहले भी बहुत बार पलटा है गेम को, और इस बार भी हिम्मत पूरी है। लीजिए, ही टेक्स 1 डाउन। कुछ भी हो सकता है, वेपन तो है नहीं, बट ये नेड का करा है चिकार और रेवेनेंट एक्सपार्क और सारंग। कहा था उन्होंने कि 4 फ्री फिनिशेस है, इस बार तो करके दिखाया। बट मैं देख रहा हूँ कि क्या ये एक और नई कहानी है पुरानी राइवलरी के अंदर, बिकॉज टीम सोल ड्रॉप चेंज करते मैंने ज्यादा देखा नहीं है इनको, वो भी मिरामार के मैप के अंदर। एक अलग जगह इम्पाला की तरफ वो गए, वहां पे लूट अपनी पूरी करे। हालांकि टीम सोल ज्यादातर शुरुआत में जोन में नहीं होती, क्योंकि ला कोब्रेरिया पे जोन इतना नहीं बनता, लेकिन इम्पाला पे बनता है, कई बार बनता है। हैदराबाद हाइड्रास के पुराने दुश्मन इनके साथ ही बन रहे हैं अभी तक तो। ग्रेनेड, चलिए स्टन ग्रेनेड था, ऐसे किया जाता है इस्तेमाल स्टन ग्रेनेड का। कमाल का यूटिलाइजेशन। शुरुआत है, इस शुरुआत को अंत तक लेके जाने की बारी है, बट टीम सोल सामने उनकी भी आई है एक मुसीबत। चले अकेले आए थे, थोड़ा घूम रहे थे, देख रहे थे, जांच रहे थे, परख रहे थे, बट समझ नहीं पाए उस नेड को। जब ये फॉर्म में आते हैं तो बहुत कुछ करके जाते हैं, बट हंटर शिकार करना तो वो भी चाहते हैं। और दूसरी तरफ सौम्य ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक निकाला, और अब है आगमन की बारी सौम्य का कवर। वो 100 में से 100 नंबर लेके जाएंगे इस मैच में। कमाल का ये मोमेंटम बनाया टीम सोल के खिलाड़ियों ने। हंटर्स जब तक उस एरिया को होल्ड कर रहे थे, 3 गाड़ियों के चलने की आवाज आई। सौम्य सर्वगुण संपन्न मान्या मांबा मेंटालिटी लेकर के टीम को बोल दिया कि चलो चलते हैं। हंटर्स एक हंट पे तैयार थे, और इसी तरीके से नकुल का भी वो प्रदर्शन। उन्होंने 3 खिलाड़ी अपने गिरा दिए, हालांकि वेनम को बिठाकर वो खिलाड़ी जा चुके हैं। पर टीएमएम वर्सेस टीम सोल, उनके बीच की ये फाइट है, जहां पर मैक्सिमर वो सबसे पहले स्पॉट किए गए। वो दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जो रोजोक का एरिया है वो अभी भी छानने की कोशिश, पर इन सब के बीच में मेडल के सर्वित वो पकड़े गए सौम्य की तरफ से, और उनका एलिमिनेशन हुआ। कोशिश तो खैर उन्होंने भी करी थी कि अपनी टीम को थोड़ा ऊपर लेकर जा पाए, पर अभी तक नाकामयाबी मात्र वो हाथ लगी है। पहला सर्कल बहुत जल्द समाप्त होगा और हम बढ़ेंगे दूसरे फेज की तरफ। आप कितना भी आकलन कर लीजिए, कितनी भी गणनाएं कर लीजिए, आप नहीं समझ सकते कि ये टीम करने क्या वाली है। पर प्रिंस ओजी, पर वो फिनिश भी उनको नहीं मिला। टीम सोल वो फिनिश चुरा कर चली गई। ओहो, एम बॉट, इतनी बार उन्होंने कोशिशें की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। बट सौम्य की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या प्राइम फॉर्म में ये खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहा है। 2 फिनिशेस यहाँ पर भी अपनी टीम के लिए निकाले, और हमने देखा है चाहे वो वाइल्ड कार्ड हो या फिर सेमीफाइनल्स वीक 1, जहां पर भी टीम को आवश्यकता होती है, सौम्य वो खिलाड़ी होता है जो अपनी टीम के लिए खड़ा रहता है और बेहतर रोल वो निभाते हुए नजर आते हैं। वो जो रोजोक के ऊपर वाली नदी है ना, ऐसा ना हो कि सर्कल कहीं उसके आसपास चला जाए, क्योंकि फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बट लेजिट उनको फिनिश